सीलमपुर क्षेत्र में जब अभी मैंने राउंड लगाया तो यहाँ की महिलाओं में रोष दिखा। सवाल होता है जब बच्चों का बीमारी पे दर्द होता है तो कितना तकलीफ माँ को होती है, कौन करेगा। ये स्थिति सीलमपुर की मैंने अभी दिखाई है कि गंदगी, नालियां भरी हुई, जाम पूरा उठता नहीं है। क्या यहाँ के कोई पार्षद हो या यहाँ के विधायक हो या कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता है। तो वोट के नाम पर वोट के नाम पर राजनीति की जाती है। माता क्या नाम है तुम्हारा? शीला देवी। शीला देवी, बड़ा जोश है शीला देवी, लगता है सीलमपुर का पूरा जोश आपके अंदर है। पूरा क्या कहना चाह रही हैं? ये चाह रहे हमारे यहाँ सफाई क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ का जिम्मेदार कौन है? यहाँ का चौधरी जीतू गुजर। कंप्लेंट की आपने? हाँ की जी, 20 बेर करी है, एक बेर नहीं। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ नहीं हुई। क्या नाम है? रूपवती। रूपवती जी उधर देखिए, कैमरे की तरफ देखो। क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम बड़ा अच्छा है रूपवती, लेकिन रूप और बत्ती दोनों दिख गई है, लेकिन यहाँ गंदगी का हाल माता जी नाराज हो रही है, इस पर क्या कहेंगी? ये कहते हैं देखो जी, हमारी नाली और गली जब बारिश होती है या नाली बंद हो जाती है, गली में घोटा घोटा पानी हो जाता है। अभी भी ये स्थिति बनी हुई है जो अभी माता जी नाराज हो रही है, ये सामने दिख रहा है। जब सफाई वाले कब आते हैं? एक महीना सफाई वाले बुला कर लाते हैं, मंदिर पर जाते हैं, जब बुलाते हैं, जब वे आते हैं कूड़े ने ये लगा गए। एक महीने नहीं आते हैं? एक महीना नहीं आता कोई। एक महीने नहीं आते। क्या नाम है? सरिता। सरिता जी क्या कहेंगी? देखो कितना अच्छा, एक तब रूपवती सरिता जी, जो स्थिति हमें माता जी बड़ी जोश दिखा रही थी। गंदगी को कहना सीढ़ी तक पानी भर जाए, लिकाट कर चले जाए तो इसकी शिकायत यहाँ की आपकी पार्षद आपके घर की बेटी है, जो एक ही बहू भी है, जो यहाँ की जो नीलम जीतू चौधरी। करी आपने? कितनी देर घर चले गए, कहने को भी कह भी गई, वो भेज देते, कोई नहीं आता है यहाँ। लिकाट भी जाए तो मैं भेज रही हूँ, कोई नहीं आता। ये स्थिति है। अब क्या नाम है? जयपाली। क्या कहना चाह रही हैं जो आज कह रहे हैं हम तो जो पानी भरे खड़े, बीमारी बढ़ रही है? पानी हो जाए। क्या नाम है? बलविंदर। क्या कहना चाह रही है कौर जी? जरा सी बारिश में ही बाहर पानी भर जाता है और कीचड़ हो जाता है बाहर। ये गंदगी के ऊपर जो माता जी कह रही हाँ हैं, जी, बहुत गंदगी है यहाँ पे। ये हाल है। अब सुन लीजिए, क्या नाम है? खुशी कुमारी। कितने में पढ़ रही हैं आप? अंतिमा क्लास, 8वीं में। इसमें ये जब 8वीं पढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और भविष्य हमारा युवा है। क्या स्थिति है जो क्षेत्र के अंदर आपको पढ़ाई लिखाई निकलने में स्कूल के टाइम पे क्या दिक्कत आती है? गंदगी बहुत आती है, निकलने जाता है, निकलने में जाते पानी आते हैं। इसकी शिकायत है या आपके यहाँ जो कर्मचारी आते हैं, यहाँ के जो हमारे पार्षद या विधायक कोई राउंड लगाता है, आप लोगों ने की है? कोई नहीं आता। करी है लेकिन आता कोई नहीं है। नाम है ज्योति। ज्योति, क्या कहना चाह रही हैं? यहाँ पे सफाई नहीं होती है, हम डेली आके देखते हैं। यहाँ पे हम काम यहाँ करने शिकायत आपके यहाँ काम के लिए आती हैं? हाँ, ज्योति आती है। तो स्थिति यहाँ आंगनवाड़ी का, और आंगनवाड़ी पे जो आपका जो मिड डे मील आता है, मिड डे मील की क्या स्थिति है? आप उसका आप सब जवाब दें। कैसा आ रहा भोजन? गंदगी मारे आते नहीं है कोई। बच्चे तो ज्यादातर तो गंदगी के मारे नहीं आते, और जो आ भी जाए ये बच्चे ना खाना नहीं ले पाते जल्दी से। कितने बच्चे हैं आपके आंगनवाड़ी में? हैं बच्चे तो काफी है। काफी हैं गंदगी में बच्चे। ये देख सकते हैं आंगनवाड़ी के बच्चे आ नहीं सकते हैं गंदगी की वजह से। ये ज्योति जी ने अभी कहा है, जो आंगनवाड़ी चलाती हैं, पानी में बच्चे गिर गए, चोट लग गई। सवाल होता है, मुंह जब तक यहाँ के हमारे प्रतिनिधि या कोई भी वो बन जाता है तो सवाल इसके ऊपर कौन देखेगा? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश का भविष्य युवा होता है, तो माताओं का क्या हाल है? इन्हें माँ कहते हैं। माँ ही जब नरक की जिंदगी में जिएंगी तो हम बेटों का क्या हाल होगा? सबसे पहले कहावत है कि कहा जाता है अगर माँ को दर्द होगा तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। जब माँ ही दर्द चिल्ला रही है कि यहाँ गंदगी से कूड़ा नहीं उठता है, पानी के बुरा हाल है, नालियाँ भरी हुई हैं, तो सवाल होता है यहाँ के पार्षद हो या यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि क्यों ना हो, तो एक बात सुन लीजिए कि कम से कम अपने बच्चों का ख्याल करके अपने क्षेत्र का कार्य करेंगे तो आगे भी आपका कल्याण होगा। आज की बात सुबह साथ के साथ सीलमपुर से। जय हिंद, जय भारत। ये देख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मानो टेबल पर गुलदस्ता लगा दिया हो तो कूड़े का ढेर, गंदगी का अंबार। डेंगू मलेरिया के नाम पर केवल सरकार के द्वारा या एमसीडी द्वारा खाना पूर्ति, तो पब्लिक का पैसा का दुरुपयोग होता है। किस तरीके से गंदगी दिख रही है, कैसे हाल है। ये सीलमपुर का है तो मैंने गांधीनगर का दिखाया, अजीत नगर दिखाया, तो यहाँ पर केवल मूक दर्शक बन जाते हैं। यहाँ के पार्षद हो या विधायक हो, कोई पूछ नहीं होते हैं। छोटा सा मकान कोई गरीब व्यक्ति रिपेयरिंग भी कराता है तो अवैध रूप से यहाँ पर निर्माण के नाम को लेकर एमसीडी से लेकर पुलिस भी यहाँ की पहुँच जाती है, तो खुलेआम पैसा दे दिया जाता है। तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं। ये हाल देख सकते हैं, ये स्थिति बनी हुई है, तो लोगों को बोलने से डर लगता है कि कहीं ना कहीं एमसीडी वाला ना आ जाए,
कहीं यहाँ पर किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी को लेकर के हमें पैसा ना देना पड़े, कहीं फैक्ट्री सील ना हो जाए, कहीं दुकान पर कार्रवाई ना हो जाए, चालान के नाम पर मैंने दिखाई है। ये अब 3 नंबर गली है, तो सवाल सबसे बड़ा उठता है। स्थिति देख सकते हैं, नालियों का जाम, गंदगी का अंबार, जिस तरीके से अभी सीलमपुर अजीत नगर कंटिन्यू दिखाते हुए आए हैं, तो यहाँ पर ये हाल है, ये स्थिति है। कूड़े के नाम पर गंदगी को लेकर स्थिति बड़ी खराब पड़ी हुई है। तो ये देश की राजधानी दिल्ली सीलमपुर क्षेत्र है। ये स्थिति देख सकते हैं, सीलमपुर अजीत नगर से कंटिन्यू दिखाया तो आज की बात नहीं, चाहे यहाँ के पार्षदों, विधायकों, सांसदों, कोई भी हो, केवल खाना पूर्ति की जाती है। तो ये हाल है, कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार हैं। गंदगी के लेकर के अवैध निर्माण या अवैध रूप से फैक्ट्रियाँ चलाने के नाम को लेकर तरीके से अभी यहाँ पर सीलमपुर में महिलाओं ने जो कहा, सवाल सबसे उठ रहा होता है कि हमारे परिवार का हो या हमारे बाहर का हो, महिला एक बड़ी बूढ़ी माता हो या युवा हो, इसका अभी इस तरीके जब सीलमपुर में मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ पर देखिए गंदगी है। यहाँ पर मकान के छोटा सा मकान है, यहाँ पर भोजन बनाती हुई माताएं, जो हमारी माता जी हैं, वो क्या कह रही हैं, इनका भी दर्द देखिए। मैं दिखाना चाहूँगा कि माता जी का कहना क्या है। पकड़ो मैं कर दूँगा, ऐसे पकड़ो ना खाली। अभी मैंने यहाँ पर हमारी माताएं, बहनें, बेटियाँ, कहावत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये स्थिति दुर्दशा जब बीमार होंगी यहाँ पर बेटा नहीं, किस तरीके से स्थिति खराब है। तो ये माता जी कुछ कह रही हैं, देखिए ये खुद खाना बना रही हैं बैठ के। माता जी क्या कह रही हैं, आपने मुझे बुलाया है, क्या कहना चाह रही हो, क्या नाम है आपका? मालती। मालती जी क्या कहना चाह रही हो? तेज की बोलो। पूरा रहता है मेरे घर में खाना। तो ये स्थिति जो है, कूड़ा कब से नहीं उठाइए? पूरा तो 15 ना रहना, 10 ना रहना, पूरे दीपक हट क्या पता कुछ भी। तो यहाँ पे यहाँ के पार्षद वगैरह जो हैं, आपने शिकायत की थी? आपकी बेटी बहू है यहाँ की, नहीं है आपके क्षेत्र की? जीतू घरवाली। अच्छा, यहाँ की बहू है वो। हाँ। इससे आपने कंप्लेंट की? मैं तो वैसे कंप्लेंट करूँगी, मैं तो सारी औरत कहूँगी, मैं तो किराएदार नहीं भैया। आप देखिए, किराएदार हूँ या अपना मकान हूँ, सवाल सबसे बड़ा उठता है। बीमार है, ये कह रही है सामने गंदगी पड़ी हुई निकली हुई 15 दिन से, ये खाना बना रही है, छोटा बच्चा है, बीमारी से परेशान। सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब हम एक तरफ सरकार का लाखों करोड़ों रुपया, पब्लिक का अरबों रुपया जाता है, टैक्स देते हैं कि बीमारी दूर करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सवाल बीमारी, और उसके बाद ये खाना बनाते टाइम सामने गंदगी नजर आ रही है, ये एक माता जी का दर्द है। तो सवाल सबसे बड़ा उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर सीलमपुर की मार्केट ये है, तो सवाल होता है, चाहे वो मोदी जी हों यहाँ के, या यहाँ के विधायक या सांसद हों, या यहाँ के मुख्यमंत्री हों, कम से कम इतना तो ध्यान दीजिए। जिस तरीके से अपने बच्चों का दर्द होता है, हर किसी का दर्द होगा। हमें तो सांसद भी बना दिया, विधायक भी बना दिया, हमें तो पार्षद भी बना दिया, लेकिन हमने किसी को अपना समझा नहीं, तो हमारा आगे क्या कार्य होगा? केवल वोट की राजनीति की जाती है। आग्रह करता हूँ एक बार फिर आपकी बातें कि कम से कम बच्चों का भविष्य खतरे में, अधर में ना डालिए, गंदगी की सफाई कीजिए, सड़कें गलियाँ बनवाइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, केवल खाना पूर्ति मत कीजिए। अब कहीं ना कहीं एमसीडी के अंदर चाहे अवैध निर्माण को लेकर हो या कोई कार्य हो, तो हर किसी की तरफ पहुँच जाते हैं अधिकारी या कर्मचारी, तो कब की जेब में पैसा पहुँचा दिया जाता है कार्रवाई के नाम पर। लेकिन ये गंदगी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इतना बड़ा यहाँ पर प्रकोप लगा हुआ है देश के अंदर, और सबसे पोल्यूशन दिल्ली में है। तो ये स्थिति बनी हुई है कि भोजन बनाते सामने गंदगी है। तो माता का दर्द था, जो अभी मालती जी ने कहा कि मुझे खाना बना रहा हूँ, बेटा छोटा है, गंदगी है। सवाल होता है कि हम किस तरीके से सुधरे। कहीं ना कहीं कुछ हम भी कमी है, हम शिकायत ऊपर तक नहीं पहुँचाते हैं, कूड़ा बाहर डाल देते हैं, वो ना डालें। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।